1887 में ऑफिशियली जो एस्टेब्लिश किए थे। उस टाइम का जो ब्रिटिश का जो ईस्ट कमांड का जो सेक्रेटरी थे कर्नल रॉबर्ट किट करके, अच्छा, उन्होंने एक गार्डन को एस्टेब्लिश किए सर। मेन इन लोग का टारगेट है सर, यहाँ का इकोनॉमिक प्लान ये सब वगैरह यहाँ से इन लोग लेके जाने आने में ये जो स्पॉट है तो समुद्र से इधर से घुसने का एंट्री पॉइंट है सर। इसी के चलते वो लोग ये गार्डन को चुने। तो यहाँ से दुनिया भर में ले जाते हाँ थे। सर। आज मेरा सौभाग्य है जगदीश चंद्र बसु बॉटनिकल गार्डन में लाल चंदन का पेड़ मैंने लगाया है। ये मूल रूप से आंध्र प्रदेश की प्रजाति है, लेकिन ये इलाका बॉटनिकल गार्डन का आंध्र प्रदेश की प्रजातियों के लिए समर्पित है। सब कैसे हैं? बहुत खुशी हुई सबसे मिलके, ये तो दुनिया का बहुत बड़ा आश्चर्य है। मित्रों, आज मैं कोलकाता के जगदीश चंद्र बसु बॉटनिकल गार्डन में हूँ और वो महाविशाल वट वृक्ष बानियन ट्री के नीचे खड़ा हूँ जो लगभग 5 एकड़ में फैला हुआ है। ये मत समझना कि मैं किसी बगीचे में कई पेड़ों के बीच खड़ा हूँ। ये केवल एक पेड़ है और यही वृक्ष है जिसकी विशेषता है कि जो इसकी जड़ें हैं ऊपर से फूट के नीचे आती है। ये ऊपर से आई, यहाँ उसको बहुत तरीके से दिशा देने का काम होता है और वो जमीन में प्रवेश के बाद स्वयं एक वृक्ष जैसा बन जाती है। आप एरियल जड़ें भी इसमें आप देखेंगे ये निकल रही हैं और बाद में ये जमीन में जाएंगी। इस तरह ये आई ऊपर से, पहले ये छोटी ऐसी थी लेकिन इसके बाद ये जमीन में समाई और इसको नया सहारा दे दिया। ये इस बात का भी प्रतीक है कि अगर हम सब मिलके और सहयोग से रहें तो समाप्त नहीं हो सकते। अब ये जड़ एरियल है, ये भी जमीन में जाके इसको सहारा देगी। लगभग 270 वर्ष पुराना ये पेड़, दो महासाइक्लोन में भी इसका जो मूल पेड़ था कहते हैं उसको क्षति पहुंची। प्रकृति जैसा चाहे वैसा फिर ये धीरे धीरे अपने आप इसका क्षति होता है। ये मूल तनासर यहाँ पे था, 1925 में इसको एम्प्यूट किया गया था। अब ये 101 साल पुराना है कि दिस ट्री इज एग्जिस्टिंग विदाउट हैविंग इट्स मेन ट्रंक। 101 साल निकाले हो गए लेकिन उसके बाद ये फैलता रहा और फैलता जा रहा है। इसी में से आप देखिए ये पुराना है, यहाँ दीमक का भी घर बना हुआ है। ये नई रूट से निकल रही है और ये जमीन में जा रही है, इसलिए ये कभी खत्म नहीं हो। सचमुच में ये अद्भुत है। भारत के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक स्वर्गीय जगदीश चंद्र बसु जी, उन्होंने सिद्ध किया तो भारत धर्म और अध्यात्म की केवल भूमि नहीं है, विज्ञान और अनुसंधान की भूमि भी है। पहली बार क्रिस्कोग्राफी करके उन्हें एक यंत्र तैयार किया जिससे ये सिद्ध हुआ कि पेड़ निर्जीव नहीं है, उनमें भी जीवन होता है और वो जल, ताप, सर्दी, गर्मी इन सब पर प्रतिक्रिया देते हैं। इनके बिना दुनिया चल नहीं सकती। आज बॉटनिकल गार्डन के संचालक और देखरेख करने वाले सभी मित्रों को हृदय से धन्यवाद देने आया हूँ। उन्होंने इस महावट वृक्ष को सुरक्षित रखा है और मैं आप सबसे भी यही अपील करता हूँ, पुराने पेड़ों की सुरक्षा करें और नए पेड़ लगाते जाएं, क्योंकि पेड़ भी जीवन है। अगर वो रहेंगे तो धरती हरी भरी रहेगी, पर्यावरण सुधरेगा और ये धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपयोगी रहेगी। याद रखना, अगर जंगल खत्म हुए, पेड़ कम हुए तो जीवन के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। और आप देख रहे हैं केवल इंसान नहीं, कितने जीव जंतु जीवन पा रहे हैं। तो आइए पेड़ बचाइए, पेड़ लगाइए।